बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज इंडिया में आईं और बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। कई तो कर्ज में डूबकर बंद हो गई। सबने कहा कि इंडिया में सस्ता बेचकर मुनाफा कमाना नामुमकिन है। लेकिन जब पूरा मार्केट डूब रहा था, तब एक साइलेंट बिलियनियर ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज अमेज़न और रिलायंस तक को टक्कर दे रहा है। राधाकिशन दमानी ने वो क्या किया जो बाकी सब फेल हो गए। अगर आपको लगता है कि डीमार्ट सिर्फ सस्ता सामान बेचता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे डीमार्ट का वो इनविजिबल बिजनेस मॉडल जो कोई MBA स्कूल नहीं सिखाता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। वहां आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो हमेशा सफेद कपड़ों में दिखता है और मीडिया से कोसों दूर रहता है। ये हैं राधाकिशन दमनी। इन्होंने 2002 में मुंबई के पवई में पहला डीमार्ट खोला था। उस वक्त सब फ्लैशी मॉल्स बना रहे थे, लेकिन दमनी ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि इंडिया का असली हीरो कोई बिलियनियर नहीं, बल्कि मिडिल क्लास है, जो हर 10 रुपए बचाने के लिए सोचता है, हर खरीदारी से पहले प्राइस कंपेयर करता है और बिना जरूरत 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। दमानी ने इसी मिडिल क्लास की साइकोलॉजी को समझा और वही सोच डीमार्ट की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है, सस्ता बेचकर कोई बिलियनर कैसे बन सकता है? डीमार्ट के सक्सेस के पीछे 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो किसी भी नॉर्मल बिजनेस को डुबा सकती हैं, लेकिन दमानी के लिए यही उनका ब्रह्मास्त्र है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, द ओनरशिप ट्रैप। जहां रिलायंस और बिग बाजार हर साल हजारों करोड़ का रेंट देते हैं, डीमार्ट अपनी जमीन खुद खरीदता है। शुरुआत में ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन आज जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डीमार्ट का रेंट लगभग 0 है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, द 48 आवर रूल। रिटेल मार्केट में उधारी चलती है। कंपनी सप्लायर्स को 60 से 90 दिन बाद पेमेंट करती हैं, लेकिन डीमार्ट सिर्फ 48 घंटे में पेमेंट कर देता है। इसके बदले सप्लायर्स उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। यही डिस्काउंट आखिरकार कस्टमर्स तक पहुंचता है, इसीलिए डीमार्ट के प्रोडक्ट्स अक्सर सस्ते मिलते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, जीरो मार्केटिंग। क्या आपने कभी डीमार्ट का टीवी एड देखा है? शायद नहीं, क्योंकि डीमार्ट एडवर्टाइजिंग पर लगभग कुछ भी खर्च नहीं करता। उनका मानना है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो कस्टमर खुद उनकी मार्केटिंग करेगा। जब अमेजन, फ्लिपकार्ट और बाद में क्विक कॉमर्स एप्स आए, तब एक्सपर्ट्स ने कहा कि फिजिकल रिटेल का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन दमानी ने अपना कोर मॉडल नहीं बदला। उन्होंने तेजी से एक्सपेंशन करने के बजाय पेशेंस चुना। वो तब तक नया स्टोर नहीं खोलते जब तक पुराना स्टोर लगातार प्रॉफिट न देने लगे। इसी डिसिप्लिन की वजह से डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माना जाता है। उनका सामान वेयरहाउस में धूल नहीं खाता, वो सीधे कस्टमर तक पहुंच जाता है। आज राधाकिशन दमानी की नेट वर्थ लाखों करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी आज भी वैसी ही है। डीमार्ट की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। रेवेन्यू से कंपनी बड़ी बनती है, लेकिन डिसिप्लिन से एम्पायर बनता है। जब पूरा मार्केट फ्लैशी ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा था, तब डीमार्ट चुपचाप अपनी फाउंडेशन मजबूत बना रहा था। इसी वजह से आज डीमार्ट सिर्फ एक रिटेल स्टोर नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे सफल बिजनेस मॉडल्स में से एक बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में कोई और कंपनी डीमार्ट का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।